ओम शांति। आज बाबा के 10 जुलाई 2020 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज शुक्रिया दिवस पर सबसे पहले हम जगत नियंता का सच्चे दिल से अपने मन और बुद्धि को मूल वतन में एकाग्र करके हृदय की गहराइयों से बार बार कहेंगे, प्यारे बाबा आपका शुक्रिया। आज शुक्रिया का आवाज़ हमारे दिल से स्वतः ही निकलता रहे, हृदय के कोने कोने से आवाज़ आए कि प्यारे बाबा आपने हमें इस कलयुगी दुनिया में विपरीत परिस्थितियों में भी स्वस्थिति में रहना सिखाया। आपका शुक्रिया। आपने हमें अपना बनाया। आपका शुक्रिया। आपने हमें जीने की राह सिखाई, स्वयं को परिवर्तन करने की कला सिखाई, मोल्ड होना सिखाया। तह दिल से आपका शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। जिससे भी आज हम मिले, मुस्कुराते हुए मिले और याद करें कि जो मेरे सामने है ये भी प्रभु पसंद आत्मा है। इनसे मिलने के लिए भी, इनसे भी कुछ अच्छी बात सीखने के लिए शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। आज के महावाक्यों में बाबा ने एक बहुत सुंदर चीज़ हमें समझाई कि बच्चे, इस संगम युग पर आप सबको अपनी सच्ची कमाई जमा करनी है और उसमें अपने आप को घाटा नहीं डालना है। कभी कभी हम बहुत अलबेले हो जाते हैं, सोचते ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे। बाबा ने कहा अगर अब नहीं किया तो ये नुकसान जन्म जन्मांतर का, कल्प कल्पांतर का हो जाएगा। न केवल एक जन्म के लिए बल्कि हर 5-4 वर्ष के बाद फिर वो चीज़ रिपीट हो जाएगी। इसलिए ध्यान देना है कि ये हमारी जन्म जन्मांतर की, कल्प कल्पांतर की कमाई है। तो हमें सच्चे दिल से कमाई जमा करनी है। याद सच्ची कमाई है और सही याद करना है। बाबा को निरंतर याद करना है। जब आप निरंतर याद करेंगे तो बहुत सारे तूफान आएंगे, विघ्न आएंगे। उसमें बाबा ने कहा आपको घबराना नहीं। बाबा की याद में कहीं बुद्धि भटकती है, कभी कोई संशय आता है तो आपको जरा भी घबराना नहीं, बल्कि तूफानों में भी अपनी मनोस्थिति को शांत रखना है। उसके लिए बाबा ने कहा अगर कोई भूल हो जाए तो बाबा को बता दो, क्षमा ले लो। अंतर्मुखी होकर जब आप योग बल से अपनी कमी को महसूस करते हो तो ये क्षमा की सही विधि है। ऐसे नहीं कहना कि बाबा मेरे सिर पे हाथ रख दो, कृपा कर दो। बाबा कहते अपने ऊपर आप ही कृपा करो। जब आप अंतर्मुखी होकर अपनी कमी को स्वीकार करते हो, योग करते हो, पावरफुल योग करते हो, तो वो भूल क्षमा हो जाती है। फिर बाबा ने कहा इस याद से आपके खजाने जमा होते जाते हैं। ज्ञान का, खुशी का, शांति का, सब खजाने जमा होते जाते हैं। आपके लिए सब कुछ अच्छा है। अगर कोई कष्ट भी आता है तो वो आपको बाबा की याद दिलाने आता है। गुलाब के साथ कांटे भी होते हैं, वो उसकी सुरक्षा के लिए होते हैं। तो इस तरह से कितने भी विघ्न आए, ये आपको बाबा की याद दिलाने आते हैं। आपने इसमें घबराना नहीं है। तो हम सबको आज के दिन में ये विशेष ध्यान रखना है कि हमें योग बल जमा करके अपने पापों को बाबा की याद से स्वयं विनाश करना है और अविनाशी खजाने जमा करने हैं। कोई भी बात में क्या क्यों ना करके अपनी अविनाशी कमाई जमा करनी है। सार है मुरली का। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, तुम इस पढ़ाई से अपने सुख धाम में जाते हो। ये जो पढ़ाई हम पढ़ रहे हैं इससे हम सुख धाम में जाते हैं, वाया शांति धाम।
ये तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है, ये भूलनी नहीं चाहिए। भविष्य में तुम देवता बनेंगे, वो तो हमारा मुख्य उद्देश्य है। वहाँ तक पहुँचने से पहले हमें ये पढ़ाई पढ़ते पढ़ते पहले कहाँ जाना है? परम धाम में। वहाँ मूल वतन में बाबा से छुट्टी लेके फिर हम आएंगे सुख धाम में, नई दुनिया में। तो बाबा कहते ये बात याद करो, पहले अच्छी तरह से पढ़ना है, सुसंस्कारित बनना है, फिर हम अपने घर जाएंगे शांति धाम, फिर आएंगे सुख धाम में। कुछ न तुम बच्चे साक्षी होकर इस समय ड्रामा की कौन सी सीन देख रहे हो? साक्षी दृष्टा होकर, डिटैच ऑब्जर्वर बनकर इस समय ड्रामा की कौन सी सीन देख रहे हो? कौन सी सीन देख रहे हैं हम सब? इस समय ड्रामा में टोटल दुख की सीन है। अगर किसी को सुख है भी तो वो अल्पकाल के लिए कागविष्ठा के समान, बाकी दुख ही दुख है। अल्पकाल के लिए सुख है, फिर दुख है। तुम बच्चे अब रोशनी में आए हो, जानते हो सेकंड बाय सेकंड बेहद सृष्टि का ये चक्र फिरता रहता है। ये जो सृष्टि चक्र है जिसमें स्वास्तिका दिखाई जाती है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये घड़ी घूमती रहती है, टिक टिक चलती रहती है। एक दिन ना मिले दूसरे से सारी दुनिया की एक्ट बदलती रहती, नई सीन चलती रहती है। सरल शब्दों में इस समय ड्रामा में दुख की सीन चल रही है, फिर ये भी परिवर्तित हो जाएगी, फिर नई दुनिया आ जाएगी। डबल ओम शांति। एक बाप स्वधर्म में टिके हुए हैं, दूसरा बच्चों को कहते हैं स्वधर्म में टिको और बाप को याद करो। हमारा स्वधर्म कौन सा है? आत्मा का स्वधर्म है शांत। बाबा कहते हैं अपने स्वधर्म में टिको और बाप को याद करो। और कोई ऐसा नहीं कह सकता कि स्वधर्म में टिको। तुम बच्चों को इस बात में निश्चय है, निश्चय बुद्धि विजयंती, वही विजय पाएंगे। हमें पक्का निश्चय है कि ये बात बाबा ही कह सकते हैं बच्चों को कि स्वधर्म में टिको। निश्चय बुद्धि विजयंती गाया जाता, काहे पर विजय पाएंगे? बाप के वर्षे पर। बाबा की जो प्रॉपर्टी है, स्वर्ग की बादशाही, बाबा के जो गुण हैं वो हम प्राप्त करते हैं। स्वर्ग में जाना ये है बाप के वर्षे की विजय पाना, बाकी है पद के लिए पुरुषार्थ। स्वर्ग में तो आना है, बच्चे जानते छीछी दुनिया है। बाबा के बने, मुरली सुननी शुरू की, योग करना शुरू किया, निश्चित है कि हम स्वर्ग में जाएंगे, लेकिन वहाँ पर क्या बनेंगे ये पुरुषार्थ पर आधारित है। बहुत अथाह दुख आने वाले हैं। ड्रामा के चक्र को तुम जानते हो। अनेक बार बाबा आया पावन बनाने के लिए, सब आत्माओं को ले जाने के लिए। एक बार नहीं, अनेक बार हम सब घर गए हैं अपने, अनेक बार। 5000 वर्ष पहले भी गए, अब भी जाएंगे, फिर भी जाएंगे। बाबा कहते ये जो अनेक बार की बात है ये भी बाबा ही याद दिलाते हैं। देखिए ये बात समझने योग्य है, जिससे हमारे अंदर ताकत आती है। अगर बाबा कहते ये काम आप फिर से कर रहे हो तो ताकत आ जाती है, आप फिर से देवता बन रहे हो, फिर से दिव्य गुणों को खुद में धारण कर रहे हो। इसी तरह से बाबा कहते हैं अब आप पहले घर जाएंगे, अनेक बार घर गए हो, पावन बने हो, मच्छरों सदृश जाएंगे, फिर खुद भी निर्वाण धाम में जाकर निवास करेंगे, बच्चे भी जाएंगे, बाबा भी परम धाम में विश्राम करेंगे और हम सब भी परम धाम में जाएंगे। तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए, इस पढ़ाई से हम अपने सुख धाम में जाएंगे वाया शांति धाम। ये तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट, ये भूलनी नहीं चाहिए। अपने बाबा के साथ हम अपने घर जाएंगे, मूल वतन आत्माओं के देश में। बाबा कहते इस बात की तुम्हें बहुत खुशी होनी चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। रोज़ रोज़ सुनाते हैं, समझाते हैं। बाबा रोज बच्चों को पढ़ाते हैं, सुनाते हैं। पावन बनने का एक ही उपाय है, कौन सा? कैसे आत्मा पावन बनेगी? एक बाप की याद से। ये है नई बात। बाप स्वयं राजयोग सिखाते हैं। सिर्फ ये भूल कर दी जो राजयोग सिखाने वाले को भूल गए। राजयोग सिखाया,
निराकार परमात्मा ने ब्रह्मा के द्वारा, मनुष्य आत्मा ये भूल गई कि योग किसने सिखाया। राजयोग अति प्राचीन है, श्रीमद् भगवत गीता में इसका वर्णन है। ये राजयोग स्वयं बाबा सिखाते हैं। ऐसे भी नहीं, बच्चों को जो नॉलेज मिली है वो गीता के सिवाय किसी और शास्त्र में होगी नहीं। बच्चे जानते कोई भी मनुष्य की महिमा है नहीं जो बाप की है। बाबा आते हैं तो सृष्टि चक्र का ज्ञान देते हैं। बाप आए तो सृष्टि चक्र फिरे। दुख धाम से सुख धाम कैसे बने, सृष्टि का चक्र तो फिरना ही है और बाप को आना ही है। ये चक्र फिरता ही रहता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, बाबा जब तक ना आए तो नई दुनिया नहीं आ सकती, क्योंकि बाबा पुरानी दुनिया में नई दुनिया स्थापन करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे किसी का पुराना मकान है, उसमें रहते रहते वो नया मकान परचेज कर लेते हैं। जब बन जाता है, वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, तो पुराने वाले को सेल कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, फिर नए में रहते हैं। इस तरह से बाबा कहते, मैं कलयुग में आके आपके लिए नई दुनिया बना रहा हूँ। जब वो तैयार हो जाती है दुनिया, तो ये पुरानी दुनिया परिवर्तित हो जाती है, हम सतयुग में चले जाते हैं। बाप आते हैं सबको ले जाने, फिर चक्र फिरता है। बाप आए हैं बच्चों को योग सिखाने के लिए। पतित पावन बाप को याद करने से तुम पावन बन जाएंगे। तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बने हो। वहाँ अथाह सुख होता है। नई दुनिया में अथाह सुख होता है। नई दुनिया में जो देवी देवता धर्म था वो भी नहीं है। बाप दैवी स्वराज्य की स्थापना करते हैं ब्रह्मा द्वारा। ये तो क्लियर है ना? तुम्हारी ये एम ऑब्जेक्ट है, संशय की बात नहीं। ये भी हमारा उद्देश्य है, नई दुनिया की स्थापना और बाबा के साथ मददगार बनना। संशय की कोई बात नहीं। जो आत्माएं ज्ञान सुन रही हैं, उनके संस्कारों में परिवर्तन आ रहा है। डेफिनेटली वो आत्माएं सतयुग में जाएंगी, देवकुल में ऊंच पद प्राप्त करेंगी। तो यहाँ बाबा कहते संशय की बात नहीं, आगे चल के समझ जाएंगे। राजधानी स्थापन होती है, नई दुनिया की पूरी राजधानी यहाँ स्थापन होती है। बाबा कहते समय सब घोर अंधियारे में है, क्योंकि ना तो खुद को जानते हैं ना बाबा को जानते हैं। अब तुम बच्चे रोशनी में आए हो। गाते हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आप ही तरस परोई। तरस अर्थात रहम। बाबा कहते मैं तो किसी पे रहम करता ही नहीं हूँ। रहम तो हर एक को अपने पर करना है। ध्यान देंगे, आपका पुरुषार्थ करना ही अपने ऊपर रहम है। बाबा क्या कृपा करेंगे? बाबा को ये नहीं कहना बाबा अपना हाथ मेरे सिर पे रखो। बाबा कहते हैं आपको तो अपने ऊपर खुद रहम करना है। तीव्र पुरुषार्थ करना, अपने को बदलना, ये सच्चा रहम है। ये ड्रामा बना हुआ है। बेरहमी रावण तुम्हें दुख में ले आता है। ये ड्रामा में नूंद है, इसमें रावण का कोई दोष नहीं, उसको भी रोल मिला हुआ है, वो हमें दुखी करता ही है। रावण कौन? 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। बाबा कहते इसको भी रोल मिला हुआ है, उसका कोई दोष नहीं। बाबा की राय देते हैं, ये उनका रहम है। भगवान का हर रोज आके पढ़ाना, शिक्षाएं देना, हम सबको ज्ञान देना बहुत बड़ा रहम है। बाकी रावण राज्य तो फिर भी चलेगा। ड्रामा अनादि है, ना रावण का दोष है ना मनुष्यों का दोष है। चक्र तो फिरना ही है। बाबा कहते तो खेल है, ये चक्र तो फिरना ही है। रावण से छुड़ाने के लिए बाबा युक्तियां बताते हैं। रावण मत पर तुम कितने पापात्मा बन गए। विकारों के मत पे चले तो पापात्मा बन गए। अब पुरानी दुनिया है, फिर नई दुनिया आएगी। चक्र तो फिरेगा ना। सतयुग तो फिर आना ही है। अब है संगम युग। महाभारत लड़ाई भी इस समय की है। विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यंती। जो विपरीत बुद्धि है वो विनाश को पाते हैं, जो प्रीत बुद्धि है उनकी जीत होती है। चेक करेंगे, मैं प्रीत बुद्धि हूँ, मुझे बाबा पे पक्का निश्चय है। ये तुम बच्चे जानते हो कि निश्चय बुद्धि ही स्वर्ग के मालिक बनेंगे। निश्चय मतलब स्वयं पे भी निश्चय। बाबा का था, हूँ और रहूँगा। बाबा पे भी निश्चय, वो धरती पर आकर मुझे फिर से पावन बना रहे हैं। मेरा हाथ सर्वशक्तिवान ने पकड़ा है। ये हमारा ईश्वरीय परिवार है। ये चक्र चलता ही रहता है। पूरा निश्चय चाहिए। बाबा से श्रीमत मिलती है देवी देवता बनने के लिए। ऐसी मत
और कोई दे ना सके। ध्यान से समझेंगे। अनेक प्रकार की मतें होती हैं। मनमत जो हमारा मन कहे वो कर लें, परमत जो दूसरे कहें, शास्त्र मत जो शास्त्रों में लिखा, लेकिन जो श्रीमत है वो 5-4 वर्ष में एक बार मिलती है, जो इस समय मिल रही है। शिव बाबा हम आके मुरली के द्वारा, ब्रह्मा बाबा के द्वारा श्रीमत दे रहे हैं, तो उनकी मत पे चलना चाहिए ना। पूछ रहे हैं बाबा चलना चाहिए ना। रूहानी ज्ञान, ज्ञान सागर रूह ही देते हैं, उनकी महिमा है। ज्ञान का सागर, सुख का सागर। शिव बाबा की महिमा क्या है? ज्ञान का सागर, शांति का सागर, प्यार का सागर। 1 मिनट एकाग्र हो जाएंगे शांति सागर पर। शांति सागर की अनंत शांति की प्रकंपन, शांति की लहरें फाउंटेन की तरह मुझ में समा रही हैं। मेरा चित्त शांत, मेरे चारों ओर शांति है। बाबा ने कहा बाबा ही शांति का सागर है, सुख का सागर है, प्यार का सागर है। आज 1-1 मिनट के लिए कोई भी बाबा के 5 गुण ज़रूर अनुभव करेंगे दिल से कि मेरे बाबा शांति के सागर है। उस शांति को पूरे शरीर में चारों ओर भी फैलता अनुभव करेंगे। मेरे बाबा सुख के सागर हैं, उस सुख की किरणों को भी अंतःकरण तक लेके जाएंगे। मेरे चारों ओर शक्तियाँ ही शक्तियाँ हैं। 1-1 मिनट के लिए 5 गुणों का अच्छे से अनुभव करेंगे। बाबा ने कहा बाबा की कितनी सुंदर महिमा है। बाबा पुरुषार्थ की युक्तियाँ बताते हैं। ये ख्याल नहीं आना चाहिए कि अब फेल हुए तो कल्पांतर फेल होंगे, वो चोट लग जाएगी। ये ख्याल रखना चाहिए अगर अब फेल हुए तो कल्पांतर के लिए फेल हो जाएंगे। अगर आज नहीं पढ़े तो जन्म जन्मांतर कल्पांतर के लिए नुकसान हो जाएगा। अभी अच्छी तरह से पढ़ना है, क्योंकि संगम युग श्रेष्ठ तकदीर की लकीर खींचने का समय है। श्रीमत पर ना चलने से चोट लग जाती है। ब्राह्मणों का झाड़ बढ़ना भी जरूर है, इतना ही बढ़ेगा जितना देवताओं का झाड़ है। बाबा के बच्चे बढ़ेंगे लेकिन धीरे धीरे। जो बाबा के बच्चे बनेंगे ब्राह्मण बनेंगे, निश्चय बुद्धि बनेंगे, वही देवता बनेंगे। अब जितने देवी देवता हैं सतयुग त्रेता में, उतने तो ज्ञान अवश्य प्राप्त करेंगे, मुरली जरूर सुनेंगे, योग भी लगाएंगे, खान पान की शुद्धि भी धारण करेंगे, क्योंकि उन्हें फिर से उस देवत्व को धारण करना है। बाबा कहते झाड़ धीरे धीरे बढ़ना है, इतना ही बढ़ेगा जितना देवताओं का झाड़ है। तुम्हें पुरुषार्थ करना और कराना है, स्वयं भी पुरुषार्थ करना है, औरों का भी कराना है। झाड़ बड़ा हो जाएगा। जानते हो हमारा कल्याण हो रहा है, लगता है हमारा कल्याण हो रहा है, याद से कल्याण हो रहा है। पतित दुनिया से पावन दुनिया में जाने का कल्याण होता। तुम बच्चों की बुद्धि का ताला खुला। बाबा बुद्धिवानों की बुद्धि है, ये भी बाबा की महिमा है। वो बुद्धिवानों की बुद्धि है, उसकी याद से बुद्धि का ताला खुलता है। अब तुम समझ रहे हो, आगे चल के देखना किस किस का ताला खुलता है। ये भी ड्रामा बदलता है, फिर सतयुग से रिपीट होगा। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इस तरह से बाबा कहते हैं रिपीट होता रहेगा। बाबा याद दिलाते, बुद्धिवानों की बुद्धि बात तुम बच्चों को आकर के पढ़ाते हैं, तो अच्छी रीति पढ़ना चाहिए, अपार खुशी होनी चाहिए। बाबा कहते बच्चे अपने बच्चों आदि की भी संभाल करो, पर उनकी संभाल करते भी बुद्धि बाप से लगी रहे। सारे कार्य करने हैं, परिवार को संभालना है, बच्चों को संभालना है, लेकिन बुद्धियोग बाबा से लगा रहे। याद न करने से फिर पवित्र भी नहीं बन सकते। याद से पवित्र, ज्ञान से कमाई। याद करेंगे तो पवित्रता का बल आएगा, ज्ञान से कमाई, ज्ञान धन मिलता है, तो ये कमाई जमा हो जाती है। याद करने से आत्मा पवित्र बनती है। न केवल पढ़ना है बल्कि योग भी करना है। जैसे हम 30 मिनट मुरली के लिए निकालते हैं, तो 30 मिनट अमृत वेला या नुमा शाम, दोनों समय में ज़रूर योग करना है।
बाबा खिवैया है ना, बाबा समझाते, जानते हो बाबा उस किनारे ले जाते हैं। आत्मा जानती, अब बाबा को याद कर हम बाबा के नजदीक आ रहे हैं। कितनी सुंदर सुंदर बाबा की महिमा आई आज, कि वो खिवैया है, वो पतितों को पावन बनाने वाला है, वो ज्ञान सागर है। जैसे कर्तव्य किए वैसी बाबा की महिमा है। सतयुग में ऐसा कहेंगे क्या? जो बाबा की महिमा है, ज्ञान के सागर, सुख के सागर अभी करते हैं, अभी कहते नैया मेरी पार लगाओ, क्या सतयुग में ऐसा कहेंगे? कलयुग में ही पुकारते हैं। तुम बच्चे समझते हो, बेसमझ को यहाँ आना नहीं है। बाबा की सख्त मना है, निश्चय नहीं तो कभी नहीं ले आना चाहिए। जैसे हम कोर्स कर लेते हैं, मुरली सुनते हैं, सब नियम पालन के बाद हम मधुबन बाबा मिलन की सभा में जाते हैं। तो बाबा कहते हैं उसमें वही जा सकते हैं जिसको पक्का निश्चय है। निश्चय नहीं तो फिर कैसे जा सकते हैं? पहले तो 7 रोज का कोर्स करो। कोई को तो 2 रोज में भी तीर लग जाता है, मतलब निश्चय पक्का हो जाता है। अच्छा लग गया फिर छोड़ेंगे थोड़ा ही, इसको पक्का निश्चय हो गया। भगवान खुद पढ़ाते हैं, नई दुनिया आने वाली है, वो पढ़ाई कभी छोड़ेंगे थोड़ा ही। कहेंगे हम 7 रोज और भी सीखेंगे, तुम झट समझ जाएंगे ये इस कुल का है। 7 दिन का कोर्स करने के बाद कई कहते हैं अब क्या करना है, उनको कहते हैं मुरली सुनो। फिर कहते हैं अब क्या करना है, उनको कहा जाता है अब योग शुरू करो, अमृत वेले का, नुमा शाम का, धीरे धीरे बढ़ाते जाएं। तो बाबा कहते हैं जो देवकुल की आत्मा होगी वो छोड़ेगी नहीं, वो और नया करती रहेगी। तेज बुद्धि जो होंगे वो तो किसी भी बात की परवाह नहीं करेंगे। कोई कुछ कहता है, मजाक बनाता है या विघन आते, वो किसी भी बात की परवाह नहीं करेंगे। बाबा कहते बच्चे अपने लिए समय निकाल सच्ची कमाई जमा करो। बच्चियां कहती हैं हमारे पति की बुद्धि फेरो। बाबा कहते मुझे मत कहो, योग बल से ज्ञान बैठ के समझाओ। बाबा को नहीं बोलो बाबा ये करो ये करो, खुद योग बल का प्रयोग करो। आपके जीवन का परिवर्तन होगा तो परिवार के लोग स्वतः ही पूछेंगे कि कैसे आया, वो भी फिर बाबा से जुड़ जाएंगे, सर्वशक्तिवान से योग लगाएंगे। बाबा कहते मुझे मत कहो ये करो वो करो, खुद योग का प्रयोग करो। बाबा थोड़ा ही बुद्धि को फेरेंगे, फिर तो सभी ऐसे धंधे करते रहेंगे, जो रस्म निकलती है उसको पकड़ लेते हैं। यहाँ तो हर एक को पुरुषार्थ स्वयं करना है। नई दुनिया, नई सतयुगी दुनिया में जाने के लिए पुरुषार्थ अभी करना है। तुम बच्चे जो कुछ करते हो अपने लिए, तुम्हें देखना है कहाँ तक हम पढ़ते हैं, ज्ञान की पढ़ाई कहाँ तक पढ़ते हैं। बाकी सिर्फ कह नहीं देना, बल्कि अच्छी रीति घर में रह के पुरुषार्थ भी करना है। सिर्फ कहना ही नहीं दूसरों को, पहले स्वयं भी पुरुषार्थ करना है। बाबा आकर के राइट और रॉन्ग की समझ देते हैं। टाइम बहुत थोड़ा है, अपनी जांच करो कहाँ तक खुशी रहती है। हमने कोई विकर्म तो नहीं किया, ध्यान से समझेंगे। अगर हम कुछ गलत काम करेंगे तो उसकी निशानी खुशी गायब हो जाएगी। खुशी चली गई, मन तनाव में है, ज़रूर हमसे कुछ भूल हुई, तो हमें बाबा से क्षमा ले लेनी है। बाबा ने कहा, बाबा बच्चों को कहते हैं अपनी जांच करो कहाँ तक खुशी रहती है, हमने कोई विकर्म तो नहीं किया, तूफान तो आएंगे। बाबा कहते बच्चे अंतर्मुखी होकर अपना चार्ट रखो, तो जो भी भूल होती है उसका पश्चाताप कर सकेंगे। ये जैसे योग बल से अपने को माफ करते हो। बाबा कोई क्षमा या माफ नहीं करता, ड्रामा में क्षमा अक्षर ही नहीं, तुमको अपनी मेहनत स्वयं करनी है। खाली कह दो बाबा माफ कर दो और योग किया ही नहीं तो माफ होगा ही नहीं। बैठ के पावरफुल योग करो, रियलाइज करो बाबा मुझसे गलती हो गई, मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। फिर याद करेंगे तो ताकत आएगी। मान लीजिए आपने किसी को शब्द गलत बोल दिए, सामने वाला दुखी हो गया, उसकी नींद खराब हो गई, उसका इफेक्ट आपके ऊपर भी आएगा। आपका मन भारी रहेगा, उदास रहेगा। फिर आप बाबा के सामने बैठे, आपने बाबा को कहा बाबा मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा करना। अगर आप योग करेंगे आपको एहसास होगा कि मैंने गलत किया, फ्यूचर में मुझे ऐसा नहीं करना। आप नहीं करेंगे, बाबा से शक्ति लेंगे, तो ये जो परिवर्तन हुआ ये कैसे आया? योग बल से आया। बाबा ने कहा ऐसे कहते ही नहीं रहना बाबा ये माफ कर दो ये कर दो, उसके साथ योग जरूर करना है। पापों का दंड मनुष्य खुद भोगते हैं, क्षमा की बात नहीं। हर बात में मेहनत चाहिए, बिना मेहनत के क्षमा नहीं होगी। बाबा युक्ति बताते हैं आत्माओं को, बाबा को बुलाते हैं, पुराने रावण के देश में आ जाओ, हमें आके पावन बनाओ। बाबा कहते बच्चे इस समय तुम्हें टाइम वेस्ट नहीं करना,
जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर के लिए फिर ऊंच पद नहीं मिल पाएगा। अगर अब टाइम वेस्ट किया तो जन्म जन्मांतर के लिए नुकसान हो जाएगा। अपने को घाटा नहीं डालना, जमा करना है, फिर भी घाटे में चले जाते हैं। अपने ऊपर अटेंशन देना, घाटा नहीं डालना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, अंतर्मुखी बन अपनी जांच करनी है। जो भी भूल हो जाती है उसका दिल से पश्चाताप कर योग बल से माफ करना है। अपनी मेहनत करनी है। बाबा की जो राय मिलती है उस पे चलकर अपने ऊपर रहम करना है। साक्षी हो अपना व दूसरों का पुरुषार्थ देखना है। कभी घाटा नहीं डालना, खुद को नुकसान नहीं पहुंचाना। वरदान है, निरंतर याद द्वारा अविनाशी कमाई जमा करने वाले सर्व खजानों के अधिकारी भव। निरंतर याद द्वारा हर कदम में कमाई जमा करते रहो। अटेंशन देंगे, निरंतर याद करेंगे तो कमाई जमा होती रहेगी। सुख शांति आनंद प्रेम इन सब खजानों का अधिकार अनुभव करते रहेंगे। कोई कष्ट अनुभव नहीं होगा। संगम पर ब्राह्मणों को कोई कष्ट नहीं हो सकता। यदि कोई आता भी है तो वो बाबा की याद दिलाने के लिए। जैसे गुलाब के पुष्प के साथ कांटे होते हैं, वो उसके बचाव का साधन है, वैसे ये तकलीफें बाप की याद दिलाने के निमित्त बनती हैं। स्लोगन है, परमात्मा श्रीमत के आधार पर कर्म रूपी बीज को शुभ संकल्पों का जल मिलता रहे तो बीज शक्तिशाली बन जाएगा। परमात्मा श्रीमत के आधार पर कर्म रूपी बीज को शुभ संकल्पों का जल मिलता रहे तो बीज शक्तिशाली बन जाएगा। अभी 1 मिनट के लिए अपने इस ऊंचे स्वमान में स्थित हो जाएं। मैं प्रभु पसंद आत्मा हूं। अंतर्मुखता की गुफा में बैठकर स्वयं से दृढ़ संकल्प, मुझे अपनी गलतियों को बाबा को सच बताकर योग बल से भस्म करना है। बाबा के स्वरूप पर एकाग्र होकर याद करें कि वैया ने मेरा हाथ पकड़ा है, मुझे सच सुनाकर उस पार जाना है। अपनी भूलों को स्वीकार करना है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम